नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करते हैं आज वजीर एक्स टोकन WRX। क्या होगा, क्या हमारा पैसा सेफ है या कहानी फिनिश खत्म दी एंड, क्या हो सकता है? चलिए थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा चलिए वजीर एक्स टोकन के बारे में बताता हूँ। वजीर एक्स एक्सचेंज के बारे में तो सबको पता है, जो है जैसा है चल रहा है, तो उन्हीं का ये टोकन भी है। तो थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। क्या देखिए, पहली बात तो ये कि केवल और केवल एक ये यूटिलिटी टोकन के तौर पे आया और वही इसका एक तरह से वो कहते हैं सारा का सारा यूज केस भी था। चूंकि भाई पहले से ये वजीर एक्स एक्सचेंज का है, तो एक्सचेंज से उसका रिलेशन होने की वजह से ये चीज़ अपने आप ही कन्फर्म हो जाती कि ये केवल यूज करने के लिए था। यानी कि जो वहाँ पर ट्रांजैक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं वो एक कहता है टेक्निकल चीज़ रखी जाएगी कि किसी भी रूप में वजीर एक्स टोकन का यूज भी हो। और दूसरा इसका बाइनेंस के साथ एक तरह से इंटरलिंक होना, जो कहीं ना कहीं बीच में ये भी चर्चा थी कि भाई बाइनेंस ने इसको टेक ओवर कर लिया है, फिर बाद में हुआ कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो ग्लिच आपस में इनके चलते भी रहे। लेकिन हकीकत यही है कि शायद बाइनेंस से वजीर एक्स का कोई लेना देना सीधा सीधा नहीं था, वो सिर्फ कुछ भरमाने वाली चीज़ें थी। खैर वो मुद्दा दूसरा हो चुका। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि वजीर एक्स टोकन एक यूटिलिटी टोकन जो वजीर एक्स एक्सचेंज में एक तरह से ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाना था। लेकिन अभी इसका क्या भविष्य है? कोई भविष्य बचा? यह कहानी फिनिश हो चुकी है, जिनका पैसा था वो सारा खत्म। तो चलिए इसका आज मैं इधर से शुरू करता हूं, यानी कि इसका टोकोनॉमिक्स जो पार्ट है ना, उधर से इस तरफ बाद में आऊंगा, क्योंकि सारी कहानी इस तरफ ही होगी। इस तरफ पहले समझा देता हूं आखिर कितना क्या हिसाब इनका था। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो देखिए, मैक्सिमम सप्लाई जो इनकी थी वो थी 1 बिलियन की, ठीक है। उसमें से टोटल सप्लाई जो है 962.5 मिलियन अभी बची है, और सर्कुलेशन में जो है वो है 381.8 मिलियन की। तो ये है इसका वो पार्ट जो सबको पता होना चाहिए, भाई अभी कितना माल है, कितना था, क्या बचा है, ठीक है। रैंक आपकी जो अभी चल रही है वो 283 चल रही है CMC पर, और 269 चल रही है कॉइन गीको पर। दोनों पर डिफरेंस है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई जो इसका बना था वो बना था लगभग $6 के आसपास बना था, डॉलर के सामने, और 431 रुपए के आसपास ये ऑल टाइम हाई था, यानी कि रुपए और डॉलर में आप देख लीजिए। अब जो ये 1 बिलियन था वो इन्होंने कहां कहां किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, किस किस के हिस्से में क्या था। तो देखिए, जो पहला आता है हमारा लॉन्च पैड सेल में गया लगभग 0.1 बिलियन। देखिए बिलियन में था इसलिए मैंने बिलियन में ही लिखा है, अगर मिलियन में कन्वर्ट करता तो वो भी हो जाता, लेकिन क्या था, हमारी मैक्सिमम सप्लाई जो थी वो बिलियन में थी, तो इसलिए मैंने बिलियन में ही लिखा है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे चाहे। प्राइवेट सेल में आया 0.05 बिलियन, फाउंडेशन को गया 0.3 बिलियन, मार्केटिंग के लिए जो रखा इन्होंने वो रखा 0.2 बिलियन, पार्टनरशिप करने के लिए, भाई दूसरे इंटीग्रेशन करने के लिए ब्लॉकचेन के साथ या एक्सचेंज के साथ जैसे भी है, तो उसके लिए था 0.2 बिलियन, और एयर ड्रॉप यानी कि आप लोगों को देने के लिए, कुछ फ्री का सौदा भी देने के लिए, उसमें रखा इन्होंने 0.111 बिलियन, और वजीर एक्स ट्रेडिंग माइनिंग के लिए इन्होंने रखा 0.039 बिलियन। तो ये पूरा हुआ आपका 1 बिलियन, ठीक है जी। तो 1 बिलियन का हिसाब इन्होंने इस तरीके से इन्होंने रखा, डिवाइड किया इसको कि 1 बिलियन इन्होंने कहां कहां किस किस को दिया। तो ये था आपका टोकोनॉमिक्स पार्ट, जो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि वजीर एक्स में कहां कहां कितना कितना माल गया या बांटा गया। तो ये था आपका, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, जो सारी कहानी शुरू होती है इधर। पहले थोड़ा सा ये और क्या है वो भी बता देता हूं। एक तो ये एक्सचेंज का टोकन हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, सबको पता है वजीर एक्स एक्सचेंज है तो उसी का ये टोकन है। बाइनेंस को पूरी तरीके से फॉलो करता है, यानी कि जो BNB जो काम करता है वही चीज ये भी एक तरह से फॉलो करता है उसी को, यानी कि फुट स्टेप उसी के ही हैं बाइनेंस वाले। दूसरा वो बता चुका यूटिलिटी टोकन, ठीक है। सर्टिक ऑडिट इसका हो चुका था, यानी कि हर तरीके से कॉइन मजबूत था। आप ये वर्डिंग के थोड़ा ध्यान रखिएगा, मजबूत था, वो बाद में बात करेंगे, आजकल क्या है, ठीक है। जब सर्टिक इसका ऑडिट हुआ था उस टाइम की बात है, ठीक है। NFT मार्केट प्लेस में इसका हाल ये है कि NFT जो इनके थे उसमें क्या था कि इन्होंने कंडीशन लगा रखी थी कि आपको पहले वजीर एक्स टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप NFT का सेल परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप NFT सेल परचेज INR में या USDT या USD में नहीं कर सकते, यानी पहले आप वजीर एक्स टोकन खरीदिए, उसके बाद आप जो है NFT परचेज कीजिए, ठीक है। और इसमें जो
बर्निंग का मैकेनिज्म भी था। बर्निंग का मैकेनिज्म इनका पर डे या पर ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं था, इनका था क्वार्टरली। क्वार्टरली बर्निंग में ये था कि क्वार्टर में ये देखते थे कितना प्रॉफिट हुआ, उसका 10% ये बर्न कर देते थे। ठीक है, तो ये इनका बर्निंग मैकेनिज्म भी था, जो कहीं ना कहीं इसके लिए फायदेमंद था। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई कम होती वो बर्निंग से ही कम होगी। देखिए जब तक बर्निंग नहीं होगी तब तक देखिए सप्लाई कम नहीं होगी, और सप्लाई कम नहीं होगी तो प्राइस ऊपर जाने के चांस कम रहते हैं। तो इसलिए इनमें बर्निंग मैकेनिज्म भी इनका था, लेकिन क्या था, क्वार्टरली का था। यानी एक साल में 4 बार ही इसका एक तरह से बर्न होता है, और वो भी जो प्रॉफिट होता है उसका 10%। ठीक है, तो यहां तक तो ये हिसाब किताब बहुत अच्छा और बढ़िया था। जो सब कुछ अच्छा लग रहा था, इधर भी अच्छा लग रहा था, और यहां तक जो मैंने अब तक बताया वो भी अच्छा लग रहा था। अब आते हैं इसका जो अगला स्टेप है, यानी कि नेगेटिव स्टेप। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, जो इस टोकन की वो कहते हैं, क्या कहें, अब सब कुछ आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन गवर्नमेंट। ये जो है, एक तो क्रिप्टो करेंसी का अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पाई है, तो इस वजह से सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम इंडियन गवर्नमेंट को ही लेकर चलेंगे। दूसरा, ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, कुछ न कुछ एक्सचेंजों को खिलाफ लेके चलते ही रहते हैं। ये कोई ना कोई एक नया मुद्दा उखाड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंजों की इन्होंने जो है नाक में दम कर रखी है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये भी कहीं ना कहीं इनके खाते खंगालता ही रहता है। जो भी इंडियन एक्सचेंज है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, उसमें वजीरेक्स तो टॉप पे रहता है। क्यों भाई? इंडिया का सबसे बड़ा वजीरेक्स ही है, क्रिप्टो एक्सचेंज, उसी का ये टोकन है। तो जो भी अगर ये बात है तो वो सभी एक्सचेंजों पे लागू होती है, लेकिन टॉप पे क्या है? वजीरेक्स है। तो टारगेट भी वही रहता है। कोर्ट केस लगे ही हैं भाई, जब इतने सारे ये सब पचड़े पड़े हुए हैं तो उसमें कोर्ट केस भी लगे हुए हैं। दूसरा कि रिसेंटली जो निकल के आया है वो है ड्रग वाला मामला, कि कहीं ना कहीं ड्रग में भी कोई ना कोई चक्कर है इनका। अब इनका है या नहीं है, देखिए मैंने इसीलिए जो है हैशटैग भी लगाया हुआ है कि देखिए ड्रग के मामले में हम अभी डायरेक्ट ये नहीं कह सकते वजीरेक्स का कितना हाथ है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ थी उसमें वही था कि भाई टॉप एक्सचेंज उसमें शामिल हैं। तो टॉप में तो भाई वजीरेक्स तो सबसे टॉप में है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद कहीं ड्रग वाले केस में भी कहीं कोई ऐसा लफड़ा न निकल के आए जिससे वजीरेक्स का नाम यहां भी टॉप में आए। तो ये क्या है, सारे के सारे ड्रॉबैक हैं इसके, जो कहीं ना कहीं वजीरेक्स एक्सचेंज को और उसके साथ में इसके WRX टोकन को दोनों की भद पीट रखी है, यानी कि ऐसी तैसी कर रखी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज जो इसमें एक और है वो है निश्चल शेट्टी जो CEO है इसका, वो यहां से दुबई शिफ्ट हो चुका है। भाई देखिए, जब मालिक ही यहां से गायब हो जाए तो फिर वो कहते हैं जो पीछे फौज रहेगी उसका मालिक कौन? बेशक ऑपरेट कहीं से भी हो, लेकिन जब CEO सामने रहता है, जहां पर है वहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब CEO जो है इंडिया छोड़ के और दुबई में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए उसको शायद ये पहले से पता है कि ये लफड़े आएंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि गाज मेरे ऊपर भी गिरे। देखिए हो सकता है भाई, इसलिए वहां बैठा है, वहां से अपना काम सारे कर रहा है। तो वजीरेक्स क्या है, फिलहाल चल रहा है, लेकिन जो करता धरता है वो धीरे धीरे यहां से शिफ्ट जो है शायद दुबई की तरफ हो रहे हैं, या हो जाएंगे, या हो चुके। कुछ वो सबको पता है कि क्या न्यूज है, कि मैं ज्यादा बोलूं तो वो भी ठीक नहीं, ये सबको पता है। तो ये इतने सारे जो ड्रॉबैक हैं जो मैंने आपको ये बताए, वो कहीं ना कहीं यहां पर इंपैक्ट डालते हैं, मतलब प्राइस पर। अब प्राइस जो अभी करंट का चल रहा है, डॉलर में चल रहा है 0.21, और अगर मैं रुपए में कहता हूं तो चल रहा है लगभग 17 और 18 रुपए के आसपास। जो कभी ये मान लीजिए 432 रुपए ऑल टाइम हाई पर था, वो आज की डेट में 17 या 18 रुपए के आसपास चल रहा है। किसकी वजह से? ये सारे जो लफड़े इनकी जान को पड़े हुए हैं। ईडी है, इंडियन गवर्नमेंट है, और तुम्हारा कोर्ट केस है, GST है, इन सब के जो पचड़े हैं, जो कोर्ट केस हैं, इसकी वजह से ये कहीं भी अभी कोई मायने नहीं रखता ज़्यादा। इस वजह से देखिए इसमें फिलहाल आज की डेट में जिनका पैसा लगा हुआ है, देखिए उनके सामने तो कोई और ऑप्शन है नहीं, वो केवल और केवल होल्ड ही करें। अब चाहे आपका ये पैसा डूबता है या आपकी किस्मत अच्छी है जो निकलता है, जो भी है, क्योंकि आज की डेट में अगर मान लीजिए आपने यहाँ 200 रुपए का भी खरीदा होगा ये, तो 17-18 रुपए में बेच के आपको मिलेगा क्या? इससे तो अच्छा है कि जितना जुआ आपने खेल लिया थोड़ा सा और सही। तो जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो तो होल्ड ही कीजिए, जो होगा देखा जाएगा इस कंडीशन पे।
मेरी तो राय यही है, बाकी आप अपना देख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन जो WRX में एंट्री करना चाहते हैं उनकी एंट्री मैं तो अभी बिल्कुल बंद करवाऊंगा। मैं बिल्कुल भी ये अभी किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता। अपनी इस जो भी सिचुएशन है, जो मैंने इसके बारे में देखा है, सुना है, पढ़ा है, उस आधार पे अभी आपको ये कहूं कि आप WGRX में कोई भी किसी भी तरह की एंट्री लें, चाहे बेशक कितना भी सस्ता हो जाए। जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारी चीजें क्लियर कर देगी, सब कुछ ओके हो जाएगा, प्लस इनके ऊपर जो ये केस चल रहा है, ईडी है, इनकम टैक्स है, GST है, जो भी है, ये लफड़े खत्म हो जाएं WGRX के ऊपर से, WGRX एक्सचेंज के ऊपर से। देखिए, टोकन के ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है कि टोकन ऑलरेडी WGRX एक्सचेंज का है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं WRX पर भी इंपैक्ट आना ही आना है। तो जब तक WGRX बिल्कुल क्लियर कट, उसको क्लीन चिट नहीं मिल जाती हर तरीके से, तब तक मैं तो बिल्कुल नहीं ये कहूंगा कि आप WGRX में किसी भी तरह की कोई एंट्री करें। लेकिन हाँ, आप बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि शायद ऐसा मौका दोबारा ना मिले, तो एक एंट्री आपकी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन फिर भी कहता हूं 100% रिस्क के साथ। आप बहुत ज्यादा रिस्की हैं तो, बहुत ज्यादा रिस्क लेने को आपको आदत है तो, वरना मैं तो यहां बिल्कुल ये कहूंगा कि आप इसमें एंट्री बिल्कुल ना बनाएं। अभी आप और देखें, जब तक इंडियन गवर्नमेंट के किसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर कट नहीं हो जाते, और जब तक इसके ऊपर जो लगे केस हैं वो क्लियर कट नहीं हो जाते, तब तक WGRX में पैसा लगाना मतलब अपने आप को सीधा सीधा कुएं में डालना, बहुत सीधा अपने आप को कुएं में डालना। अभी WGRX में पैसा लगाना, और आपको अगर वो कहता है खतरों के खिलाड़ी हैं, आपको रिस्क ही लेना है, तो आप सोच सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, आपका अपना रिसर्च होगा, जैसा आपको ठीक लगे। तो इसलिए इसमें कोई प्राइस प्रेडिक्शन देखिए किसी भी तरह की बनती नहीं है। मैंने आपको कहा, इसमें ये उसी दिन से प्राइस में अप होने लगेगा जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ अच्छे रूल्स बना दे, सारी चीजें क्लियर कर दे, और इस पर लगे WGRX पर जो केस हैं वो फाइनल हो जाएं। WGRX का टोकन WRX अच्छा खासा ऊपर चलने लगेगा। मे भी हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई को भी पकड़ ले बुल रन में। लेकिन होगा कब? जब ये सारी कंडीशन उसकी पूरी हो जाएं कि इंडियन गवर्नमेंट क्लियर कट करे सब कुछ और केस सारे इसके फाइनल हो जाएं। तो ये है कंडीशन WRX की। तो अब यहां आप अपने हिसाब से सोच लीजिए क्या ठीक है क्या नहीं है, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप WGRX में भी एक भी पैसा लगाएं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, जैसा आपको ठीक लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।